हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 26 और पार्ट 26 में अपन देखने वाले हैं शंकु के बारे में। शंकु का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स था, बेसिक चीजें थी, बेसिक फॉर्मूलाज था, पार्ट 25 में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन में कुछ स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस और कुछ और भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे और सारे क्वेश्चंस आपको एक या दो जो है एसएससी सीजीएल या एसएससी के द्वारा नहीं पूछा गया है, बाकी सारे क्वेश्चंस इस सेशन के आपको एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने हर एक क्वेश्चन पे राइट डाउन नहीं किया हूँ कि एसएससी सीजीएल कब पूछा था या एसएससी कब पूछा था, बट सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यदि आपको ये सेशंस अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अपन क्या कि कोण इज कट बाय ए क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू इट्स बेस। किसी कोण को, किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर किसी क्रॉस सेक्शन के द्वारा काटा जाता है, किसी प्लेन के द्वारा काटा जाता है और वो प्लेन आपको उस शंकु के आधार के समानांतर होते हैं। तो उस केस में क्या क्या स्थितियां बनती हैं, क्या क्या सिचुएशंस बनते हैं, क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको देखेंगे। तो उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे देख लेते हैं। यदि इसको पूरा आज के सेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो बताएंगे ही, बट पूरे डिटेल में यदि आपको इसको कॉन्सेप्ट देखना है तो ज्योमेट्री का आप पार्ट 18 देख सकते हैं, वहां पे मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स को बताया है। पार्ट 18 में भी केवल 3 प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, लेंथ प्रॉपर्टीज, एरिया प्रॉपर्टीज और वॉल्यूम प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हैं। तो केवल वॉल्यूम वाला देखिए, क्योंकि यहाँ पे अपन केवल वॉल्यूम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीजें को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 18 को जरूर एक बार रिवाइज कीजिए यदि आपको याद नहीं है तो। सेम चीजों को मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि वो कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इस तरह से देखिए, एक कोण है जिसमें आपको ए और बी जो है कोण का हाइट दिया गया है। कोई पी क्यू प्लेन के द्वारा इस कोण को आधार के समानांतर काटा जाता है। यहाँ पे आपको कुछ सी पॉइंट है। यहाँ पे यदि आप कुछ देखें तो सपोज इसको एम और एन पॉइंट्स ले लेते हैं। तो अब एक चीज देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी को मैं अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ए कोण 90 डिग्री, एंगल ए यहाँ पे ए बन रहा है, यहाँ पे एंगल सी बन रहा है। सिमिलरली ट्रायंगल ए एम एन को देखें तो इसको भी यदि अलग से ड्रॉ करें ए एम एन तो आपको एंगल ए तो कॉमन होगा। सिमिलरली एंगल एम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री है। और चूंकि एक ट्रायंगल का 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो जितना एंगल एन होगा उतना ही एंगल सी होगा, यानी कि जो एम है वो एंगल बी के बराबर है, एन जो है एंगल सी के बराबर है और एंगल ए जो है यहाँ पे एंगल ए कॉमन है, बी और एम जो है आपस में बराबर है, एन वाला और सी वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब इस तरह से कोई क्रॉस सेक्शन काट रहा हो शंकु को तो आपको वॉल्यूम प्रॉपर्टी जो होगा, जैसे कि ए बी सी ट्रायंगल वाला जो एरिया है, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम है, ए वाला वॉल्यूम जो है आपको ए बी सी का यानी कि पी क्यू के ऊपर वाला जो वॉल्यूम है इसको V1 ले लेते हैं, इस वाले पोर्शन के वॉल्यूम को V1 ले लेते हैं और टोटल जो पोर्शन बन रहा है, टोटल पोर्शन के वॉल्यूम को V2 ले लेते हैं। यानी कि इस वाले ट्रायंगल ए बी सी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस शेप के लिए, उस पूरे शंकु का जो आयतन होगा उसको यदि V2 ले लेते हैं, ये आपका किसी भी, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल हो गए, दोनों ट्रायंगल आपको आपस में समरूप त्रिभुज हो गए। तो वॉल्यूम प्रॉपर्टी होता है, समरूप त्रिभुज का वॉल्यूम प्रॉपर्टी होता है कि V1 बाई V2 जो होगा किसी एक साइड का, यानी कि एक साइड सपोज AM बटा, सिमिलरली AM कौन से, एंगल N के सामने वाला साइड AM है, तो एंगल N और एंगल C बराबर है, तो एंगल C के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, AM बटा AB का होल क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब के बराबर होता है। सिमिलरली यदि आप एंगल A के सामने वाला साइड लेंगे तो क्या आएगा, MN आएगा, MN और जो आपका BC है बड़े वाले ट्रायंगल का भाग, इसके क्यूब के बराबर हो जाएगा। यदि आप AM को लेते हैं हाइट के फॉर्म में लेते हैं तो A H1 है और पूरा हाइट H है, यानी कि H1 बटा H का होल क्यूब हो जाएगा। यदि रेडियस के फॉर्म में लेते हैं तो चलिए बड़े वाले ट्रायंगल का रेडियस R ले लेते हैं, इसका रेडियस R, यदि शंकु की बात किया जाए तो आपको R बटा
आर का होल क्यूब होता है। ये वॉल्यूम प्रॉपर्टी होता है सिमिलर ट्रायंगल यदि आपको मिल रहा हो तो। अब आप बोलेंगे कि ये चीज 3D शेप है तो इसमें ट्रायंगल कहाँ से आए, बट जब आप एक प्लेन से काटेंगे बीचों बीच से तो आपको 2D फिगर बनेगा और वहां पे एक ट्रायंगल बनेगा। यदि शंकु को एकदम बीचों बीच से काटेंगे और एकदम मिडिल वाला पोर्शन पे ध्यान से देखिए तो आपको 2D शेप आएगा, वहां पे दो ट्रायंगल्स बनेंगे। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो का क्यूब होता है। ये चीज मैंने ऑलरेडी पार्ट 18 में बताया, आप देख सकते हैं, वहां में मैंने प्रूफ भी किया हूं कि ऐसा क्यों होता है। इससे बेस्ड एसएससी सीजीएल बराबर क्वेश्चन पूछता है। चलिए उस तरह के क्वेश्चंस को लेते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, अब देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। इन ए राइट सर्कुलर कोन द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। ये आपको 7 सेंटीमीटर का दिया गया है एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। इस तरह से यदि आप हाइट ले रहे हैं तो ये आपको 24 सेंटीमीटर का दिया गया है। ओके, अ क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द मिड पॉइंट। एक क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे मिड लिखा हुआ है, एक क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स हाइट, यानी कि हाइट के मिड पॉइंट से क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द अपर सेक्शन, यानी कि इस वाले सेक्शन का वॉल्यूम क्या होगा वो आपको पता करना है। अब देखिए इसका हाइट क्या है, 12 है और टोटल वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है, 24 है। तो V1 यदि इसके वॉल्यूम को V1 ले लेते हैं और पूरे ट्रायंगल से बन रहा है, यानी कि पूरे शंकु का यदि आयतन V लेते हैं तो आपको V1 बाई V का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहला तो 12 है और दूसरा कितना है 24 का होल क्यूब, यानी कि 1/8 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका V1 आएगा क्या, टोटल कोण यानी कि V का 8th पार्ट आएगा, यानी कि V1 जो है आपको आ गया V/8 आ गया। अब आप देखिए बड़े वाले कोण का क्या आपको हाइट दिया गया है, रेडियस दिया गया है, तो V का वैल्यू वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर है 7 गुना 7 हो जाएगा, एच का वैल्यू 24 दिया गया। एक 7 से एक 7 कट गया, 3 से 24 जाएगा 8 मरतबा, तो 22 इंटू 8 सते 56 आएगा। ओके, 22 इंटू 8 सते 56, इसको 22 इंटू 56 किए तो आपको इसका एरिया आ गया, एरिया नहीं वॉल्यूम आ गया 22 इंटू 56 आया। अब आपको V1 पूछा गया है तो V1 बराबर क्या है, V/8, तो 22 इंटू 56/8, 8 से इसको काटेंगे, 8 सत्ते 56, ये कितना आ जाएगा 22 सत्ते आपको 154 आता है सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट अपर हाफ कोन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला, इफ अ कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस टू इट्स बेस। मिड पॉइंट से क्या किया जाता है, कोन को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द कोन इज व्हाट। अब आपको रेशियो पूछा गया है। ओके, सेम क्वेश्चन है। अब इसको हाइट आधा दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, इतना हाइट जो है h/2, तो इधर वाला भी h/2 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल हाइट कुछ h दिया गया है। चलिए अब आपको दोनों का वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या कीजिए, अपर हाफ का जो वॉल्यूम है और पूरे कोण का जो वॉल्यूम है, यानी कि V अपर बटा V टोटल का आप रेशियो पहले निकाल लीजिए। ये क्या होगा, अब देखिए क्या बताया था, किसी एक साइड के रेशियो का क्यूब होता है, तो एक पहले केस में h/2 होगा और पूरे वॉल्यूम जो होगा शंकु का वो h हो जाएगा, इसका क्यूब, तो ये आपको कितना आ जाएगा 1/8। तो V जो अपर पार्ट है वो क्या आ जाएगा, V टोटल का आपको 8 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि जो अपर हाफ है और जो लोअर हाफ है इसके वॉल्यूम का रेशियो, तो टोटल देखिए, टोटल आपको 8 दिया गया है। ओके, टोटल 8 का इसका 1/a है, यानी कि इसको यदि एक पार्ट लेते हैं तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 7, तभी तो टोटल मिलाकर के 8 पार्ट्स होगा। V टोटल का 8वां भाग क्या है, आपका अपर वाला पार्ट है, तो V टोटल को आपने 8 ले लिया तो V अपर कितना आया 1 आया, तो V लोअर पार्ट जो है आपको कितना आ जाएगा 7, तभी तो टोटल वॉल्यूम को मिलाकर के 8 पार्ट्स बनेंगे। यानी कि जो आपका वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है क्या, V अप इज टू
V डाउन, यानी कि ऊपर वाले का वॉल्यूम और नीचे वाले का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1:7 के रेशियो में। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, कलम पेन एंड पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं थी। यदि आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप वर्बली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्या करते, सीधा 1/8 का रेशियो आएगा, ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1:7 का, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, एच आपका 30 दिया गया है। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ओके, इफ द वॉल्यूम इज 1/27। अब यहाँ पे कोई कोन काटा जाता है, अब इस वाले कोन का वॉल्यूम क्या बोला है 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि टोटल का 1/27 है। एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड, यानी कि इतना हाइट आपसे पूछा गया है। अब देखिए ये क्या है, टोटल का 1/7 है तो V अपर पार्ट को ले लीजिए, इसको V ले लीजिए, सपोज V1 ले लीजिए, तो V जो है V1 अपर पार्ट और टोटल जो है उसको V ले लीजिए। इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो आपको क्या आएगा, जो हाइट है इतना और जो टोटल हाइट है उसका। तो चलिए इसके हाइट को अपन ले लेते हैं कितना, इसके हाइट को सपोज x ले लेते हैं, ओके, तो x ले लिया अपन, तो x बटा टोटल हाइट क्या हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा, x प्लस h का होल क्यूब आ जाएगा, ओके। अब देखिए V1 का वैल्यू क्या दिया गया है 1/27 ऑफ टोटल, यानी कि V1 बाई V जो हो जाएगा 1/27, ये आपका क्या आ जाएगा x बटा x प्लस h का होल क्यूब आ जाएगा, ओके। अब आपको क्या दिया गया है x प्लस h, यानी कि टोटल हाइट x प्लस, यदि इस टोटल हाइट को h लेते हैं तो x प्लस h जो है आपको 30 के बराबर दिया गया है। तो यहां से आप बोल सकते हैं x बटा 30 का क्या आ जाएगा होल क्यूब इज इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा, ओके। तो यानी कि x बटा 30 जो है आपको 1/3 के बराबर, 3 से इसको काटे 10, यानी कि x का वैल्यू 10 आया। अब आप यहाँ से x का वैल्यू 10 लाया और ऑप्शन को मार्क नहीं कर सकते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन इज मेड। अब आपको x प्लस h जो है आपको 30 दिया गया है, x का वैल्यू 10 आया तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 प्लस h इज इक्वल टू 30, h का वैल्यू 20 आ जाएगा, यानी कि यदि ऊपर वाला हाइट 10 आया तो नीचे वाला हाइट कितना आएगा 20, तभी तो दोनों मिलाकर के 30 का हाइट बनेगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, इफ अ राइट सर्कुलर प्लेन डिवाइडेड बाय टू प्लेन्स, इफ ए राइट सर्कुलर कोन divided by two planes parallel to its base and makes 3 region and height of each region is equal। इसका भी हाइट यदि आप h लेते हैं तो इसका भी हाइट h होगा और इसका भी हाइट h होगा। तीनों जो पार्ट्स बनते हैं तीनों की ऊंचाई जो है आपको बराबर दी गई है, ओके। अब आपको बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन्स आर V1, इसका वॉल्यूम V1 दिया गया है, ओके। इसका वॉल्यूम V2 दिया गया है और इसका वॉल्यूम जो है आपको V3 दिया गया है। फ्रॉम दी एपेक्स, ऊपर से नीचे आने पे वॉल्यूम V1, V2, V3 दिया गया है, ओके। आपसे पूछा गया है फाइंड V1 इज टू V2 इज टू V3। अब देखिए वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है V1 इज टू V2, V2 आपको अभी तक पता नहीं है तो आप क्या कीजिए, इतना वाले पोर्शन के वॉल्यूम को आप क्या कीजिए, सपोज आप V या M ले लीजिए और टोटल वॉल्यूम को आप N ले लीजिए। तो V1 इज टू M इज टू N आपको कितना आ जाएगा, पहला केस में हाइट h है, दूसरे के केस में आपको हाइट क्या हो जाएगा, दूसरे के केस में आपको हाइट M जो है यहाँ से यहाँ तक के पार्ट्स को आप ले रहे हैं M वाला पोर्शन, तो h प्लस h 2h हो जाएगा और टोटल जो हो जाएगा h प्लस h 3h हो जाएगा। तो साइड के रेशियो का क्यूब के बराबर होता है तो इसको क्यूब कर देंगे, ओके। तो ये साइड रेशियो कितना आ जाएगा 1:8:27 आ गया। ये आपको कितना आ गया 1:8:27 आ गया। बट आपसे पूछा क्या गया है V1 इज टू V2 इज टू V3। अब देखिए A वाला चीज 1 है और इस पोर्शन का आपने वॉल्यूम निकाला कितना 8 पार्ट्स, तो ये चीज इतना जो इतना आएगा A वाला पार्ट आपको कितना आ जाएगा
7 आ जाएगा। अब टोटल जो है एन वाला पार्ट, एन किसके लिए है, टोटल शंकु के लिए, तो टोटल का वैल्यू यदि 27 है तो 1 + 7 प्लस कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो ये आपको 19 जोड़ देंगे तो ये लोअर वाला पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। तभी तो तीनों मिला करके 19 + 7 26 + 1 27 आ गया। यदि इतना पार्ट पे यदि गौर करें तो 7 + 8 8 भी आ गया, और ऊपर वाले का 1 तो दिया ही गया है। तो जो आपको निकालना था V1 = V2 = V3 निकालना था, वो कितना आ जाएगा 1:7:19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। एसएससी में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बट मैं आपको बताने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट जब आप सॉल्व करेंगे, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप खुद से पूछिए क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन एंड पेपर का यूज जरूरी था क्या? बिना पेन एंड पेपर यूज किए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीज्ड बाय 200%, हाइट को इंक्रीज किया गया 200% से, यानी कि पहले हाइट h था 200% बढ़ाएंगे तो अब 3h हाइट हो गया। एक ओके, ए वाला ओल्ड था, ए वाला आपको न्यू हाइट हो गया। एंड द रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 50%। अब रेडियस यदि r है, अब डिक्रीज किया जाता है तो डिक्रीज 50% से किया जाता है तो r/2 हो जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा, तो पहले केस में वॉल्यूम, जो ओल्ड वाला केस में वॉल्यूम क्या आएगा, πr² h/3 आएगा। न्यू वाले केस में वॉल्यूम क्या आएगा, पाई r के जगह पे r/2 है तो r² 4 h के जगह पे 3h है बाई 3 से 3 कटा, आपको क्या आ जाएगा πr² h/4 आ गया। ओके, πr² h/4 आ गया, आपको कितना आया πr² h/4 आ गया। अब आपको क्या करना है, तो यदि इसको यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करे, πr² 4 और 3h/3 रहने दो, और इसको इस तरह से सजाएं, कैसे πr² h/3 इंटू, अब आपको क्या आ जाएगा 3/4। अब देखिए ए वाला चीज है, ये πr² h/3 ओल्ड है, πr² h/3 इंटू 3/4 जो है आपका न्यू वैल्यू है। तो 3/4 कहने का क्या मतलब, ये चीज जो है इसका 75% है, तो पहले था 100%, अब 75% हुआ, तो इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि डिक्रीज हो रहा है आपको 25% का, उसके वॉल्यूम में डिक्रीज कितने का हो रहा है 25% का। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। अब देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, वॉल्यूम πr² h/3 है, नया वॉल्यूम है आपको πr² h/3 का 3/4। 3/4 कहने का क्या मतलब 75%, तो जो नया है वो पुराने का 75% है, इसका मतलब उसमें डिक्रीज हुआ है 25% से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, अ कोन शेप कप इज यूज्ड टू फिल ए सिलिंड्रिकल कंटेनर। ओके, द कप हैज द सेम हाइट एंड रेडियस एज द कंटेनर। अब एक कप है कोन के शेप में, जिससे एक सिलिंड्रिकल कंटेनर को भरा जाता है। ओके, सेम हाइट है, सेम रेडियस है। बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर, बाय फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द कोन शेप कप कैन कंप्लीटली फिल द सिलिंड्रिकल कंटेनर। अब आपको मैंने बताया था कि एक सिलेंडर जो होता है 3 कोन के बराबर होता है, जब आपको हाइट और रेडियस बराबर दिए गए हों। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। तो इस सेम हाइट है, सेम रेडियस है, तो ये वाला चीज जो आपको सिलेंडर भरना है वो आपको कितना बार भरना पड़ेगा, 3 बार भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम हाइट सेम रेडियस पे एक सिलेंडर, इस तरह के आपको फिगर बना के मैंने आपको बताया था 1 2 3, एक सिलेंडर जो होता है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम सेम हाइट और सेम रेडियस के लिए 3 शंकु के बराबर होता है। तो इस तरह से शंकु से कितना बार भरना पड़ेगा उसको, सिलेंडर को 3 बार। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, द हाइट ऑफ द कॉनिकल टैंक इज 60 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 64 सेंटीमीटर। चलिए एक कोन बना लेते हैं जिसका हाइट आपको दिया गया है, कितना हाइट दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तो हाइट आप 60 सेंटीमीटर ले लीजिए। डायमीटर आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस बोल सकते हैं 32 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ
₹35 पर स्क्वायर मीटर। अब इस कोन को जो है आपको, एक्चुअली ये टैंक है, इसका मतलब कि नीचे वाला बेस में आपको पेंट नहीं करना है, पेंट करना होगा आपको कहाँ पे, जो आपको कर्व सरफेस एरिया है उसी पे पेंट करना है। और 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने में 35 रुपीज लगता है। तो इस कोन को पेंट करने में कितना आपको रुपया लगेगा वो पता करना है। अब आपको सरफेस एरिया पे ही पेंट करना है, तो आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी कोण का, पाई आर एल। तो आपको एच पता है, आर पता है, एल आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, एच देखिए आपको 60 दिया गया है, आर आपको 32 है, तो एल क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600, 32 का स्क्वायर 1024, 36 10 4624, 45, यदि 65 का करें तो कितना आएगा स्क्वायर 6 4225 68, यानी कि एल का वैल्यू 68 आ गया। ओके, अब आप देखिए कर्व सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। कैसे, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपको 22/7 इंटू आर का वैल्यू 32 इंटू एल आपका 68 दिया गया है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको पेंट करना है, बट 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने में 35 रुपीज लगता है। तो टोटल कॉस्ट निकालना है आपको, चलिए निकालते हैं। टोटल कॉस्ट 22/7 इंटू 32 इंटू 68 इंटू 35, बट 35 कितना लगता है स्क्वायर मीटर के लिए, तो स्क्वायर मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे, क्योंकि ये वाला यूनिट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो आपको 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 7 से 35 को काटिए 5 टाइम्स, 5 से 100 को काटिए 20 टाइम्स जाएगा। ओके, अब आगे आप क्या कर सकते हैं, कुछ और गुना किया जा सकता है क्या। यदि इसको 2 से काटे तो 11 आएगा, ये 10 आ जाएगा। अब आपके पास बच गया 11 गुने 32 गुने 68 बच गया। ओके, बटा में आपको 1000 बच गए। 11 गुने 32 गुने 68 को गुना करेंगे आपको आएगा 23936। इसको मैं ऑलरेडी गुना करके रखा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये आपको कैलकुलेटिव पार्ट था, बाई 1000 करना है। अब इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 23.936 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन देखिए 23 के आसपास कौन सा है, 23.94, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट जनरली 3D मेंसुरेशन आपको कैलकुलेटिव होता है, आपको कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ S denotes the area of the curved surface of a right circular cone of height h and semi vertical angle is alpha, यानी कि A वाला एंगल जो है आपको अल्फा दिया गया है, देन S is equal to what। S जो है आपको क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है। ओके, अब देखिए आपको इसका हाइट h दिया गया है, अब कुछ नहीं दिया गया है, तो अल्फा देखिए। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में यदि आप tan अल्फा लगाएंगे तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, BC। यदि इसको रेडियस लेते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई ले लेते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि R बटा H आ जाएगा। तो यहाँ से R आपको आ गया H tan अल्फा। सिमिलरली उसी ट्रायंगल में यदि आप cos अल्फा लगाएंगे L का वैल्यू प्राप्त करने के लिए, तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि H बटा L। अब आपको H का वैल्यू यदि आपको पता, L का वैल्यू पता करना है, तो L का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, L का वैल्यू आ जाएगा, L से करेंगे तो H सेक अल्फा आ जाएगा। अब आप इस वाले इक्वेशन में डाल दीजिए। अब आपको S का वैल्यू पता करना है, S का वैल्यू क्या होता है, पाई R, R का वैल्यू आपको आया H tan अल्फा इंटू L, L का वैल्यू आया आपको H सेक अल्फा। ओके, तो आप इसको यहाँ से बोल सकते हैं पाई H स्क्वायर tan अल्फा इंटू सेक अल्फा विल बी द राइट आंसर। पाई H स्क्वायर tan अल्फा सेक अल्फा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्रिगो का यहाँ पे यूज करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर। हाइट आपको 12 दिया गया है एंड रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, आगे क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोन कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, यानी कि यहाँ से
3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक कोण काटा जाता है किसी प्लेन के द्वारा। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इस वाले चीज का रेडियस आपसे पूछा गया है। जब सपोज कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए टोटल हाइट, यदि आप ट्रायंगल ए बी सी पे गौर कीजिए तो ट्रायंगल ए बी सी में टोटल हाइट दिया गया है 12, और जो आपका बी पी क्यू ले लेते हैं तो बीपी जो हाइट है वो आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एपी जो है वो आपको 9 सेंटीमीटर इजिली निकल जाएगा। ओके, अब देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, जस्ट सिमिलैरिटी का आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आपको पता है। देखिए इसका रेडियस वाला पोर्शन बीसी जो है ए बी सी ए पी क्यू, ए बी सी जो है 6 दिया गया है, टोटल हाइट आपको 12 दिया गया है। ओके, अब आपको ए पी 9 आया है तो पी क्यू पता करना है। साइड रेशियो आपको ऐसे ही कर सकते हैं क्या कि 12 का 3/4 9 होता है, तो 6 का 3/4 क्या हो जाएगा? 4.5। यदि समझ में नहीं आया तो मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, AP बाई AB इज इक्वल टू PQ बाई BC। AP का लेंथ आपको 9 दिया गया है, इसका लेंथ 12, PQ का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, यही रेडियस है। BC का लेंथ 6 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स, तो PQ का लेंथ आपको 4.5 आ जाएगा। ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए 6 का 3/4 9 दिया गया है, सॉरी 12 का 3/4 9 दिया गया है, तो 6 का 3/4 क्या हो जाएगा? 6 का 3/4 आपको 4.5, मन में ही गुना कर सकते हैं यदि आप मेरे सिमिलैरिटी के वीडियो देखे हैं। इसीलिए अब आपको जाकर के पता चलेगा कि ज्योमेट्री के 51 पार्ट्स बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि ज्योमेट्री इज द बेस ऑफ मेंसुरेशन, और आपको ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है एसएससी सीजीएल के द्वारा। तो यहाँ पे यदि आपको प्रैक्टिस है तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ड्रॉ कीजिए डायग्राम, मन में ही कैलकुलेशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? द राइट एंगल सेक्टर ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर का एक राइट एंगल सेक्टर है, इज रोल्ड अप इनटू ए कोन, इसको एक कोण बनाया जाता है। कैसे कोण बनता है? लास्ट सेशन में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे कि इसके रेडियस को अलोंग दोनों साइड से यदि आप मोड़ेंगे, रेडियस एक जगह पे जाके जुड़ जाएगा और उस तरह से आपको एक कोण बनेगा। ओके, इन सच ए वे दैट टू बाइंडिंग रेडियाई आर ज्वाइंट टुगेदर। ओके, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज व्हाट? अब आपको कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल पूछा गया है। ओके, चलिए अब देखिए ए रेडियस है आपको सेक्टर का, तो ए रेडियस क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई बन जाती है, यानी कि एल का वैल्यू आपको आर दिया गया है। ओके, अब ए लेंथ जो है, ए वाला लेंथ जो है, यदि इसको ए बी सी, तो आपको जो ए बी था या ए सी था वो आपका रेडियस था सेक्टर का, लेकिन वो क्या हो जाता था? स्लैंट हाइट हो जाता था आपको किसका? कोण का। सिमिलरली जो आपका BC है, यानी कि जो त्रिज्यखंड की लंबाई जो है वो आपको क्या हो जाता था? पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोण हो जाता था, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोण हो जाता था। अब देखिए पेरीमीटर यानी कि ये 90 डिग्री पे BC का लेंथ क्या होगा? टोटल जो है 360 पे 2 पाई आर लेंथ बनता है, तो 90 डिग्री पे कितना बनेगा? पाई आर बाई 2 बनेगा, यानी कि जो आपका BC का लेंथ है, जो आपका पेरीमीटर होगा 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ कोन कितने के बराबर हो जाएगा? पाई आर बाई 2 के बराबर। पाई से पाई काट दिया आपने, रेडियस ऑफ कोन कितना आ गया? आर बाई 4 आ गया। अब आपसे फाइनली पूछा क्या गया है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर इंटू एल, और आर यहाँ पे कोण का रेडियस लेना है, पाई इंटू कोण का रेडियस क्या आया है? आर बाई 4। एल का वैल्यू आपको कितना आया है? एल का वैल्यू जो है आपको रेडियस के बराबर यानी कि आर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा आपको? पाई आर स्क्वायर बाई 4। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों मैं किसी भी टॉपिक के बेसिक पे क्यों इतना जोर देता हूं। यदि आपको इसका बेसिक पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? अ राइट एंगल सेक्टर ऑफ रेडियस 14 ओके
is rolled up into a cone in such a way that two bindings radii are joined together, then the volume of the cone is what? वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए A14 जो है आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा। ओके, अब इसका लेंथ क्या होगा? यदि इसको ABC लेंगे तो BC का लेंथ क्या हो जाएगा? BC का लेंथ आपको पाई R/2 यानी कि 14/2 7 पाई आ जाएगा। और ए जो लेंथ होता है ये आपके पेरीमीटर के बराबर होता है, तो 2 पाई आर जो है 7 पाई के बराबर है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/2 आ गया। अब किसी भी वॉल्यूम जो है कोण का वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच की जरूरत पड़ती है। तो अब आप एच कहाँ से लाएंगे? तो देखिए यहाँ पे एल आपको 14 आ गया, रेडियस आपको 7/2 आ गया, तो एच आप आराम से निकाल सकते हैं। एच क्या होगा? 14 का होल स्क्वायर 196 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर 49/2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 49/4 आ जाएगा। ओके, अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए कितना आ जाएगा? 196 में 4 से गुना करेंगे 784 माइनस 49 आ जाएगा, 784 माइनस 49 और बाहर में 1/2 आ जाएगा। 1/2 गुना 784 माइनस 49 कितना आ जाएगा? 735 आ जाएगा। 735 में से यदि आप 25 कॉमन लेंगे तो अंदर में 29 बच जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 5 इंटू अंदर में 29 बच गया। अब आपसे पूछा क्या गया है? अब आपसे पूछा गया है वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 1/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर का वैल्यू आपको कितना आया है? 7/2, तो ये आपको 49/4 आ जाएगा। एच का वैल्यू आपको कितना आया? 5/2 इंटू √29। अब आपके कुछ कट रहा है क्या? यदि कुछ नहीं कट रहा है तो 49 इंटू 5 245 पाई बटा 4 12 दूना 24 √29 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन। तो इजी है, यदि आपको बेसिक समझ में आ गया तो किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन फ्रस्टम के बारे में देखेंगे और उससे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोज, मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको मेरा हार्डवर्क अच्छा लगे, वीडियोज अच्छे लगे, तो आप जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगता है। कुछ सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आया हो, कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट ACC CGL 2017 बाई IGT। आपको कोई भी दिक्कत हो जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जो भी नीडी व्यक्ति हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोग के भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।